हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको समास एवं उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। हम पहले बताएंगे समास क्या है। इसको हम समास की परिभाषा द्वारा बता रहे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बने उसे समस्त पद कहते हैं और उसके मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, इसका समास क्या हुआ? गंगा जल, यानी एक संक्षिप्त स्वरूप। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और अंत में बहुव्रीहि समास। अब हम आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद कम अर्थ रखने वाला और दूसरा बड़ा अर्थ रखने वाला होता है। इस प्रकार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति जहाँ बार बार होती है तो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यथा संभव, यहाँ यथा कम अर्थ रखता है और संभव बड़ा अर्थ बताता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, निडर आदि। अब तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद कम अर्थ वाला, पूर्व पद अधिक अर्थ रखने वाला होता है। यहाँ पर कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। अब हम आपको कुछ कारक चिन्ह बता रहे हैं, इसका उदाहरण हम आगे आपको समझाते हैं। जैसे इस कारक चिन्ह में को लुप्त कर दिया गया है। माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला। संकट हरणी, यानी संकट को हरने वाला। अब करण तत्पुरुष समास। यहाँ पर से के द्वारा शब्द को लुप्त कर दिया गया है। जैसे तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा। रेखांकित, रेखा के द्वारा। इस समास में जहाँ पर के लिए शब्द छुपा है। देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति। पुत्र प्रेम, पुत्र के लिए प्रेम। यहाँ पर के लिए शब्द छुपा हुआ है, यानी लुप्त हो गया है। यहाँ पर से शब्द को हटा दिया गया है। जैसे पाप मुक्त, पथ भ्रष्ट, प्रदूषण रहित। यहाँ पर पाप से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, इनमें से शब्द लुप्त हो गया है। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि का, के, की शब्दों को लोप कर दिया गया, यानी लुप्त हो गया है। राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। अब यहाँ पर देखिए में या पर शब्द विलुप्त हो गया है। जैसे ध्यान मग्न, यानी ध्यान में मग्न। नगर वास, यानी नगर पर वास। अब देखिए बच्चों, कर्मधारय समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जहाँ पर पहले पद विशेषता बता रहे हो वहाँ पर दूसरे पद की तुलना की गई है। अब देखिए, विग्रह करने पर कैसा है का उत्तर मिलता हो। जैसे चंद्रमुखी, चरण कमल और महावीर, अर्थात कि चंद्र के समान मुख वाला। अब द्विगु समास। जहाँ पूर्व पद में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हो, जैसे तिरंगा, यानी 3 रंगों का समूह। इसी प्रकार त्रिलोक, यानी तीनों लोक और नवरात्रि। अब आते हैं द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में और छुपा हो। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। अब बहुव्रीहि समास के बारे में बताएंगे। जहाँ पर कोई भी पद प्रधान न हो, जहाँ पर दोनों पद के मिलने पर तीसरे व्यक्ति का नाम आता हो, यानी कोई पद प्रधान न हो और पद के मिलने पे तीसरा पद आता हो। आइए उदाहरण देखते हैं। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी।
चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु जी। दशानन 10 है मुख जिनके अर्थात रावण। बच्चों, आज हम समास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।